आइए देखते हैं कि शुगर, अगर डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम होती है, शुगर प्रॉब्लम जिसको कॉमन नेम शुगर है, कॉमनली हम उसको शुगर बोलते हैं डायबिटीज़ को, तो उस प्रॉब्लम में, डिजीज़ में, बीमारी में हम कौन से आसन करें कि हमें शुगर में बेनिफिट हो, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो और इफ़ेक्टिव वे से काम करें। तो सबसे पहले जो हम आसन करेंगे शुगर के लिए, ज़्यादातर हमें ट्विस्टिंग करनी होती है शुगर के आसनों में, क्योंकि जो शुगर जो प्रॉब्लम है वो पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, आपके पित्ती जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है और वो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आती है वो शुगर प्रॉब्लम, शरीर में शक्कर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो अभी सबसे पहले जो हम आसन करेंगे उसमें ट्विस्टिंग से आप शुरू करोगे। इस तरह से अपने बॉडी को पहले अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए, दाएं बाएं इस तरह से घुमा लीजिए अच्छे से, ताकि आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो मुड़ें अच्छे से। इस तरह से अपनी बॉडी को अच्छे से दाएं बाएं घुमाइए। तो इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन में आपकी जो पेनक्रियाज है उसका जो जूस है, इंसुलिन जिसको बोला जाता है, वो अच्छे से रिलीज होगा और डायबिटीज़ में आपको बेनिफिट होगा, डायबिटीज़ आपकी कम की तरफ चलेगी। तो इस तरह से ट्विस्टिंग का एक आसन आपने देखा। दूसरा आसन जो हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसको बोलते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते किस तरह से हैं, इस तरह से, ये आपने एक पैर को अपने अपने नी के बाहर रखा, दूसरा पैर इस तरह से मोड़ के आपने इस तरह से घूमना है। देखिए अगेन ये ट्विस्टिंग का आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये फिर यहाँ पे आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकना है, फिर दूसरी साइड से आपने इसे करना है। मतलब आपने अपने पेट की मसल्स को अच्छे से मोड़ना है, ट्विस्ट तोड़ना है। इस तरह से ये देखा आपने अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो दूसरा आसन करेंगे शुगर या डायबिटीज़ के लिए वो है वक्रासन। वो भी इस तरह से, अगेन आपकी पेट की जो मसल्स हैं वो मुड़ती हैं, इस तरह से आपने पैर रखना है और ये आप सिंपली इस तरह से टर्न कर जाइए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है इसको करने में भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट धीरे धीरे करते रहिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी बैक की मसल्स की जो स्टिफनेस है वो कम होगी और ट्विस्टिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से आपने वक्रासन करना है। जो तीसरा आसन जो हम करेंगे वो है मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है, बहुत ही अच्छा आसन भी है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, जो यूजुअली हर कोई आपको रिकमेंड करेगा, डॉक्टर्स हों या थेरेपिस्ट हों, आपको मंडूकासन के लिए बोला जाता है। करते कैसे हैं इस आसन को, इस तरह से बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में नहीं बैठा जाता तो आप सिंपल सुखासन में लेग्स फोल्ड करके भी नॉर्मली बैठ सकते हैं, बेड पे भी आसन किया जा सकता है। तो अपनी इस तरह से मुट्ठी बनाइए और आप ध्यान रखें अंगूठा अंदर की तरफ हो, इस तरह से फिस्ट करना है और आपकी नाभि के साइड में दोनों अपने हाथों को, मुट्ठी को इस तरह से रखना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ के आपने आगे की तरफ झुकना है, जितना आप झुक सकें। ध्यान रखेंगे अपनी, आपकी जो हिप है वो नहीं उठेंगे। साइड से मैं करके दिखाती हूँ, आपके हिप नहीं उठने चाहिए। इस तरह से सांस छोड़ के आपने आगे की तरफ बेंड होना है। यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास नॉर्मल रहेगी आपकी। तो इस तरह से आपका ये मंडूकासन, आपने इसको दिन में 3 बार खाली पेट करना है। ध्यान रखेंगे जब भी खाना खाए आपको 2 से ढाई घंटे हो जाएं, आपने ये आसन, सभी आसन 2 से ढाई घंटे के बाद ही करने हैं। जो अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी आपकी पेट की मसल्स अच्छे से प्रेस होंगी। करना कैसे है, ऐसे लेग्स को आगे की तरफ खोलिए, श्वास भरें, दोनों हाथ उठाइए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आपने झुकना है पश्चिमोत्तानासन में। देखिए इसमें भी पेट की मसल्स, पेनक्रियास, किडनी, लीवर, सब कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी कुछ प्रेस हो रहा है। तो इससे आपका जो कोर है वो स्ट्रांग होगा और डाइजेशन सुधरेगा, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, आपका खाने पीने का जो आपका सिस्टम है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह से ये आपने देखा पश्चिमोत्तानासन। अब करेंगे भूनमन आसन करेंगे। अगेन आपका ट्विस्टिंग का आसन है, तो करके देखते हैं, बताती हूँ कैसे करते हैं। इस तरह से लेग्स को फॉरवर्ड रखेंगे और दोनों हाथ खोलते हुए
अपनी बॉडी को एक साइड पे घुमाइए और कोशिश करें आपका सिर नीचे लग जाए। देखिए आपका यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपकी कैसे कमर मुड़ी, ट्विस्टिंग हुई है आपकी कमर की, अच्छे से पेट की मसल्स एकदम ऐसा स्क्वीज हो गई। फिर जैसे ही हम अपनी पेट को खोलते हैं, वापस आते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ता है, पेनक्रियाज में बढ़ता है। तो जो डिजीज़ है, जो जूसेस रिलीज़ नहीं हो रहे अच्छे से डाइजेशन के लिए, इंसुलिन के लिए जो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहे, वो होने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ अगेन हाथ खोलें और जाएं नीचे। इस तरह से आपने भूनमन आसन करना है। और ध्यान रखें इसके बाद आपको पश्चिमोत्तानासन करना बहुत जरूरी है। काउंटर पोज है ये। जितने भी आप ट्विस्टिंग के आसन करेंगे उसके बाद आप फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन 2 से 3 बार जरूर करेंगे। तो ये सभी आपने आसन जो हैं दिन में 3 बार खाली पेट, जैसे कि सुबह किए, शाम को किए, रात को सोते समय, खाने से 2 से ढाई घंटे के बाद आपने करने हैं। हर आसन में आपने 30 सेकंड मिनिमम रुकना है। धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसको 1 मिनट तक कीजिए। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, मीठा, खासकर शुगर, जो चाय की चीनी है वो अवॉइड करनी है, चाय तो पीनी नहीं है। और मीठे में जो मिठाइयाँ होती हैं वो नहीं खानी। आप फ्रूट्स खाइए अच्छे से, उसकी शुगर नुकसान नहीं करती। फ्रूट्स आप जितना खाएंगे आपका डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा, स्टमक क्लीन रहेगा, तो आप डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, उसको नॉर्मल कम ला सकते हैं। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। मुझसे योग के सीखने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं।